बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल। हम एक नई कोर्स आउटलाइन शुरू करने लगे हैं, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी कोर्स आउटलाइन। हम इसके साथ साथ पैरेलल में ऑपरेटिंग सिस्टम का लैब कोर्स भी लेके चल रहे हैं। जिस तरह हमने पहले बात की कि दो कोर्सेज़ हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लैब कोर्स है और ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्योरी का कोर्स है। और थ्योरी का कोर्स लैब की कोर्स आउटलाइन से कई जगहों पे ओवरलैप करता है। सो लैब का कोर्स और थ्योरी का कोर्स दोनों मिला के हमें पढ़ने पड़ेंगे, फिर जाके हमारा ये कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट होगा ये कोर्स। सो थ्योरी का कोर्स हम शुरू करने लगे हैं आज, और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ये थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन है, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद ईच एंड एवरी टॉपिक in detail, and we will require whiteboard as well somewhere, because there are a lot of numericals related to different topics. We'll see in a while. ये कोर्स आउटलाइन एफिलेटेड कॉलेजेस जो पीयू के साथ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड हैं, उनके लिए बनी हुई है स्पेशली, बट दिस इज़ जेनेरिक कोर्स आउटलाइन। आप किसी भी जगह ओएस का कोर्स पढ़ेंगे तो दिस विल बी सेम, यही टॉपिक्स होंगे उसमें, यही बुक होगी ओएस कॉन्सेप्ट्स की। 9th एडिशन इसका रिकमेंडेड है, बट इसके लेटर एडिशंस भी मौजूद हैं, लेटेस्ट एडिशंस भी मौजूद हैं, सॉरी। सो टॉपिक्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक्स को हम देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, सिस्टम कॉल्स के थ्रू हम बेसिकली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एज ए यूज़र हम डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, सो देयर इज़ अ लेयर इन बिटवीन, और इसके थ्रू हम फिर हार्डवेयर से अपने काम करवाते हैं। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस के क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो जो मिलके प्रोसेस बनाते हैं। फिर प्रोसेस स्केजलिंग को देखेंगे, इसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, इस तरह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, राउंड रॉबिन है, और राउंड रॉबिन की कुछ वेरिएशंस मौजूद हैं। तो इनके कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम इनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे कि ये डिफरेंट जो स्केजलिंग एल्गोरिदम्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं, और इनमें से कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा बेहतर है। फिर प्रोसेसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, इसको हम देखेंगे। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिस तरह से पाइप्स हैं, फाइफोज हैं, सॉकेट्स हैं, मैसेज क्यूज़ हैं। ये कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे और इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अब इन टॉपिक्स के लिए फॉर एग्जांपल इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में जो पाइप्स और फाइफोज का कॉन्सेप्ट है, ये ओएस के लैब कोर्स में कवर किया जाएगा। तो वी विल रेफर टू दैट। जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो हम उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेफ़र कर देंगे लैब कोर्स को, ताकि आप वहाँ से उसको देख सकें। जिस तरह से यहाँ पे देयर शुड बी समवेयर है जो PPFDT है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, पर प्रोसेस फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल का। इसी तरह से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का पूरा एक टॉपिक यहाँ लैब कोर्स में भी मौजूद है। सो वी विल ऑलवेज रेफर टू दैट, जहाँ भी हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी। सो इसी तरह से मल्टी थ्रेडिंग है, ये भी लैब में भी कवर होगा और थ्योरी के कोर्स में भी कवर होगा। सो कॉन्सेप्चुअली हम इसको थ्योरी के कोर्स में देख लेंगे विद माइनर इम्प्लीमेंटेशन, और डिटेल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम रेफ़र कर देंगे लैब कोर्स की जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको। जिस तरह यहाँ पे थ्रेड स्केजलिंग का जिक्र है, और थ्रेड्स की डिफरेंट पी थ्रेड की डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं, सॉरी डिफरेंट फंक्शंस हैं पी थ्रेड लाइब्रेरी के, पी थ्रेड क्रिएट, पी थ्रेड ज्वाइन, पी थ्रेड एग्जिट। इन सबको हम विद सैम्पल एग्जांपल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देख रहे होंगे इन आवर लैब कोर्स। सो इट विल बी अ कम्प्रीहेंसिव थिंग, तो इससे परेशान ना होइएगा कि हम कुछ किसी चीज़ को मिस कर देंगे। वी विल नॉट मिस एनीथिंग इंशाल्लाह। प्रोसेस स्केजलिंग में कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिस तरह हमने बात की, उनकी हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम चले जाएंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे, क्रिटिकल सेक्शन सिंक्रोनाइजेशन में। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन के सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइडेड हैं, हार्डवेयर लेवल के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, और उसके बाद हमें कुछ हाइब्रिड टाइप के सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं। उनकी हम बात करेंगे। सेमाफोर्स, म्यूटेक्स की हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज इन डेटाबेसेस एज वेल। सो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगेन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देख रहे होंगे इन लैब कोर्स। फिर डेडलॉक्स की बात करेंगे। डेडलॉक्स क्या होते हैं,
अगर सारे प्रोसेसेस आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएं, इसको डेडलॉक कहा जाता है, एक सर्कल बन जाए उनके दरमियान में रिसोर्सेज के लिए। और कुछ और कंडीशंस भी होती हैं, इसकी हम डिटेल में डेडलॉक्स को देखेंगे। और डेडलॉक में एक बड़ा फेमस एल्गोरिदम है अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। डेडलॉक डिटेक्शन का एक एल्गोरिदम है, या पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक का एक एल्गोरिदम है, जिसको बैंकर्स एल्गोरिदम कहा जाता है, जो हमें ये बता देता है कि फ्यूचर में डेडलॉक आ सकता है या नहीं। तो वो मेन टॉपिक है डेडलॉक्स में, जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। उसके न्यूमेरिकल्स हम देख रहे होंगे यहाँ पे विद डिफरेंट पैरामीटर्स। फिर हम चले जाएंगे मेमोरी की तरफ, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोसेस के बाद एक कंप्यूटर सिस्टम में या ऑपरेटिंग सिस्टम में। मेमोरी किस तरह से मैनेज की जाती है, स्वैपिंग क्या होती है, यानी अगर हमारे पास रैम के ऊपर स्पेस नहीं बची तो फिर हम हार्ड डिस्क की स्पेस को यूटिलाइज़ करते हैं, उसको स्वैपिंग कहा जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट को हम देखेंगे, कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस की दो टेक्निक्स होती हैं, एमएफटी और एमवीटी, उनको देख रहे होंगे। फिर उनमें कुछ हमें लगेगा कि यार ये तो मॉडर्न जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, या जो इस वक्त में कंप्यूटेशनल मेमोरी स्टोरेज हो रही है कंप्यूटिंग से रिलेटेड किसी भी काम में, तो उसमें जो कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है दैट इज़ नॉट इनफ, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। फिर हम उन फ्लॉज की बात करके इसको क्रिटिकली एनालाइज करने के बाद हम मूव करेंगे नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे, जो अचीव की जाती है सेगमेंटेशन के थ्रू या पेजिंग के थ्रू। और हर एक टेक्निक के फिर हम प्रोज एंड कॉन्स देख लेंगे। और पेजिंग की डिफरेंट टाइप्स होंगी, इनको हम देख रहे होंगे, और सेगमेंटेशन भी इसके साथ इस्तेमाल होती है। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड अ बिट ट्रिकी टॉपिक। अगेन इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, मैथमेटिकली कुछ कैलकुलेशंस भी हम कर रहे होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम समझ रहे होंगे पेजिंग के कॉन्सेप्ट को, सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को, या इन दोनों को मिक्स करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर वर्चुअल मेमोरी की तरफ हम जाएंगे। वर्चुअल मेमोरी, जिस तरह मैंने बात की स्वैपिंग की, कि भाई हमारे पास स्पेस अगर रैम के ऊपर नहीं है तो फिर हम यूज़ कर लेते हैं हार्ड डिस्क को एज ए मेमोरी। और हमारे प्रोसेस को बिल्कुल नहीं पता होता कि मेरा जो डाटा है वो डिस्क पे पड़ा हुआ है या फिर मेमोरी में ही रखा हुआ है रैम पे। इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है वर्चुअल मेमोरी का। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों को जिनको हम अभी इस वक्त रैम के ऊपर नहीं रख सकते उस डाटा को, उसको हम उठा के हार्ड डिस्क पे रख लेते हैं, तो वो जो जगह हार्ड डिस्क पे होती है इस काम के लिए, जो रैम को सपोर्ट दे रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। तो ये वर्चुअल मेमोरी को किस तरह से मैनेज किया जाता है, इसको हम देख रहे होंगे। डिमांड पेजिंग का इसमें कॉन्सेप्ट होता है, उसको देखेंगे। अगेन देयर विल बी न्यूमेरिकल्स इन दिस टॉपिक, उसको हम देख रहे होंगे। थ्रेशिंग एक बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखेंगे। बेसिकली थ्रेशिंग में होता ही है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ नहीं करते और सिर्फ स्वैप इन और स्वैप आउट कर रहे होते हैं वर्चुअल मेमोरी में, और सारा टाइम इसी में गुजार देते हैं, तो उसको थ्रेशिंग कहा जाता है। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत नीचे चली जाती है, जबकि मेमोरी की यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत बढ़ जाती है, और सीपीयू यूज़ ही नहीं हो पाता, इसको थ्रेशिंग कहते हैं। ओके, मेमोरी में फाइल का कॉन्सेप्ट है, इसको हम देख रहे होंगे ब्रीफली। फिर फाइल सिस्टम, एक फ़ाइल होती क्या है, डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लैब कोर्स है इसमें ये चीज़ शुरू में डिस्कस कर ली जाएगी इन पर्सपेक्टिव ऑफ लिनक्स। बट जनरली एक फ़ाइल क्या होता है, फ़ाइल क्या होती है, डिस्क स्ट्रक्चर क्या होता है, आईनोड टेबल क्या होता है, किस तरह से फाइल्स को मैनेज किया जाता है एक डायरेक्टरी में, फ्री स्पेस को किस तरह से मैनेज करते हैं एक डायरेक्टरी के अंदर या एक फाइल सिस्टम में। उसके बाद डिस्क का स्ट्रक्चर हम देख रहे होंगे। डिस्क मीन हार्ड डिस्क की बात हो रही है, वो किसी भी किस्म के हार्ड डिस्क को। स्वैप स्पेस किस तरह से मैनेज की जाती है जो वर्चुअल मेमोरी में यूज़ होती है। फिर आखिर में डिस्क स्केजलिंग के कुछ एल्गोरिदम्स होंगे, उन एल्गोरिदम्स की हम बात करेंगे। फाइल से रिलेटेड भी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे फाइल सिस्टम से रिलेटेड, वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। देन फाइनली विल गो टू एन एडवांस टॉपिक दैट इज़ सिस्टम प्रोटेक्शन। यहाँ से एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स शुरू होता है नॉर्मली, जो आप एमएस में पढ़ रहे होते हैं या बीएस के लास्ट ईयर में अगर एडवांस हो इसका कोर्स कहीं ऑफर होता है तो वहाँ पढ़ रहे होते हैं। वहाँ वर्चुअल मशीन्स का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी की बात कर रहे होंगे। तो वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट ओएस के लैब कोर्स में आपके को शुरू के 1-2 लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो ये अगर दोबारा मैं ये कहूँगा कि अगर आपने कंप्रीहेंसिवली इसको सीखना है तो थ्योरी एज वेल एज लैब दोनों चीज़ों को कवर करेंगे तो आपको लिनक्स की भी समझ आ जाएगी और ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स की एज ए होल भी समझ आ जाएगी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में कि ओएस काम कैसे करता है, हमें क्या फ़ायदा देता है। देन प्री रिक्विजिट की बात करें तो इस कोर्स के लिए डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का कोर्स आपको आना चाहिए।
पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एड्रेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब जाके आपको ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी। और इसका जो फॉलो अप कोर्स होता है BS IT की डिग्री में, दैट इज़ सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। BS कंप्यूटर साइंस की बात करें तो देयर इज़ अ कोर्स कॉल्ड सिस्टम प्रोग्रामिंग, जो इस पर डिपेंड कर रहा होता है, हैवीली डिपेंड कर रहा होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग का कोर्स। बट लिनक्स के पर्सपेक्टिव में बात करें तो सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स इस पर डिपेंडेंट होता है। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह का कोर्स अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी लिनक्स यूज़ होती है, सॉकेट प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है। सो ये कुछ कोर्स का ओवरव्यू है। आई होप दिस विल मेक लॉट ऑफ सेंस टू यू ऑल. This is the course book and there are reference material as well. So let us meet in next video lecture. Till then, thank you very much. Allah Hafiz.